चलो मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रही। 20 जुलाई 2026 ये कोई कैलेंडर की डेट नहीं थी। ये वो दिन था जब स्टूडेंट्स और दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस आमने सामने आ गई और लाठीचार्ज की तस्वीरें तो हम सब ने देखी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, सवाल ये है कि ये हुआ क्यों और शुरुआत इसकी कैसे हुई। ये प्रोटेस्ट एक दिन में शुरू नहीं हुआ है, पहली बात। और ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स कई सालों से पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसिलेशन, रिक्रूटमेंट डिलेज से परेशान रहे हैं। लेकिन इस बार गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया जब नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी ने स्टूडेंट्स को दोबारा अनसर्टेनिटी में डाल दिया। इसके बाद एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो डिमांड थी वो तेज हो गई। धीरे धीरे ये सिर्फ एक नीट या फिर एक एग्जाम की बात नहीं रही, ये बात है उन सारे स्टूडेंट्स की जो सालों मेहनत करते हैं, जो गांव से शहर आते हैं पढ़ने के लिए, जो तैयारियां कर रहे होते हैं अलग अलग टाइप की एग्जाम्स देने के लिए। उनका क्या, उनके भविष्य का क्या, कौन होगा इसका जिम्मेदार। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक नीट का प्रोटेस्ट नहीं बल्कि और भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट जुड़ने लगे और एजुकेशन रिफॉर्म तक ये बात पहुंच गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश। इसी दौरान प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच टकराव हुई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई है और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि पुलिस अपनी तरफ से कह रही है कि उन्होंने सब कुछ दायरे में रहते हुए किया, ये किया वो किया, बहुत चीजें पुलिस भी कह रही है। लेकिन हमारी सेफ्टी हमें नहीं पता कहाँ पर है और कैसे हमें मिलेगी, किस तरफ से मिलेगी। प्रोटेस्ट करने का अधिकार आई थिंक सभी का है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है और उसे बहुत ही पीसफुली खत्म कराया जा सकता था, बट दे डिडंट। और यही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है अगर आप सोचो तो, कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसकी जो आवाज है, ये जो आवाज है, जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, जो जानता है, नॉलेज उसको पता है, ज्ञान उसको पता है, स्टिल वो सिर्फ एग्जाम हॉल तक अपनी आवाज को सीमित रखे, दैट इज इट। ये है हमारी कानून व्यवस्था, ये कहता है हमारा संविधान, ये है हमारे अधिकार। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम जैसे स्टूडेंट्स कैसे कैसे कर पाएंगे, जिन्हें ज्ञान तो बहुत है बट लाठी चार्ज कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और दे वांट कि हम डर जाएं। चलो मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रही मैं किसी भी पार्टी की बात। लेकिन एक बात बताओ, जब सारे स्टूडेंट्स, मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं भीड़ लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनके, जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम रही होगी या फिर उनके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका वो सॉल्यूशन चाहते हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो सरकार ये क्यों देख रही है कि वो एक भीड़ है? सरकार ये क्यों नहीं देख रही कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और मैं हूं जो इसका सॉल्यूशन दे सकता हूं? तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग द सॉल्यूशन? व्हाट एक्चुअली यू आर गिविंग इज लाठी चार्ज। जिस चीज को पीसफुली एंड किया जा सकता है उसको आप कैसे एंड कर रहे हो? मतलब क्या है यार, एक बात बताओ, सांस हम भी लेते हैं, ठीक है, जीने का हक है, हम हैं तब तुम हो, ठीक है, हमारे पास वो पावर है जिस पावर से हम आपको, आपकी सरकार बनाते हैं और सरकार चुनते हैं। प्रोटेस्ट हो ना तो उसे भीड़ मत समझना, उसे समझना कि उसके सवाल क्या है, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा भाई। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि एक, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री? स्टूडेंट्स भाई, वो पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है, एक मतलब डॉक्टर है, इन सब से ही हमारा देश चल रहा है। अगर यही नहीं होंगे ना, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे करोगे? मतलब कैसे चलेगा हमारा देश? कैसे चलेगा? कैसे रन करेगा हमारा देश? ये तो सोचो। और दूसरी बात, एक मजबूत देश सिर्फ हाईवेज और बिल्डिंग से या फिर मजबूत हाईवेज और बिल्डिंग से और स्मार्ट सिटी बनाने से नहीं होता। खैर वो भी हो नहीं पा रहा है, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। एक मजबूत देश स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा भविष्य है देश का, वो बनाते हैं हमारे देश को मजबूत। अगर उनके अंदर दिमाग ही नहीं होगा, सोचो उनके अंदर नॉलेज ही नहीं होगी, तुम कहाँ तक ले जाओगे भाई? तुम्हारी सरकार है, आज ये खत्म हो जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, दैट इज इट। लेकिन हमारा भविष्य खत्म हो रहा है, हमारे देश का भविष्य खत्म हो रहा है। थिंक अबाउट इट गाइज, थिंक अबाउट इट। सी, जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि पेपर, मतलब वो फिर तैयारी करने का ना वो जुनून खत्म हो जाता है उसके अंदर कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाएगा, मेरा मतलब सालों बीत जाते हैं ना, इसमें एक साल बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है एक साल। तो वो खराब हो जाता है, तो फिर उनकी जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। और एक स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि मेरी जो मेहनत है वो एग्जाम का रिजल्ट तय करना चाहिए, ना कि एक पेपर लीक तय करेगा कि मैं कितना काबिल हूँ इस चीज के या नहीं हूँ। थोड़ा तो सोचो, इंसानियत, ह्यूमैनिटी लानी चाहिए। आई थिंक ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट थिंग, और वो नहीं है लोगों में। एट द एंड आप किसी भी आइडियोलॉजी को मानते हो, लेकिन एक बात तो सभी मानते हैं कि स्टूडेंट की सुरक्षा और फेयर एजुकेशन किसी भी डेमोक्रेसी की पहली बुनियाद है। अगर आप भी ये चाहते हो कि स्टूडेंट की बात सुनी जाए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दिस अ वेरी सैड विच हैपेंड ऑन 20 जुलाई 2026। बहुत खराब हुआ है, बहुत ज़्यादा खराब हुआ है।